आज का हमारा लाइव सेशन का जो टॉपिक है वो है 45 एनर्जी फील्ड्स, एंट्रेंस इफेक्ट्स एंड ब्रह्म स्थान। अब कई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि ये 45 एनर्जी फील्ड्स वास्तु में कहाँ से आ गई। ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, राइट? तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये बात तो सुनी जरूर होगी कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सुना है ना? तो दरअसल ये 33 करोड़ जो देवता हैं, ये 33 करोड़ नहीं, ये 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवता एनर्जीज हैं। और इन्हीं 33 देवता और 12 असुर एनर्जीज को मिलाकर हमारा वास्तु पुरुष मंडल बनता है। अब वास्तु पुरुष, अब आप लोग सोचेंगे ये वास्तु पुरुष क्या है? तो हम तो वैदिक वास्तु और वैदिक ज्योतिष वाले हैं, तो हमारे रेफरेंसेस भी वेदों से ही आते हैं। मत्स्य पुराण में एक कथा आती है जिसके अनुसार एक बार देवता और असुरों में युद्ध हो रहा था। तो उनके पसीने की बूंद से एक वहां पर महाभूत यानी कि ग्रेट एलिमेंट उत्पन्न हुआ। उसे देखकर वो युद्ध थम गया और असुरों ने सोचा कि शायद कोई नया देवता उत्पन्न हो गया है, और देवताओं को लगा शायद ये कोई असुर है। तो वो उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए। तो ब्रह्मा जी ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसकी शक्तियों को समझते हुए उसे अपने मनस पुत्र की संज्ञा दी। मनस पुत्र यानी पुत्र कौन होता है? हमारा ही एक्सटेंशन होता है। और मनस यानी कि मेंटल एक्सटेंशन ऑफ आवर माइंड। तो इस तरीके से ये जो उत्पत्ति है, जो इवोल्यूशन है वास्तु पुरुष का, वो माना जाता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भवन निर्माण करते हुए वास्तु पुरुष का ध्यान करेगा उसे सुख, समृद्धि, संपदा, यश, कीर्ति, वैभव सब मिलेगा। और जो ध्यान नहीं करेगा वो असुरों का भोजन बनेगा। तो अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो पूजा करेगा, पूजा का जहां तक बात है तो वो जैसे आपके ट्रेडिशंस में है, भूमि पूजन और नींव पूजन जैसे भी होता है, तो उन्होंने कहा कि जो ध्यान करेगा, ध्यान करने का मतलब है कि जो व्यवस्था बताई गई है एनर्जी फील्ड्स की, अगर हम उनको ध्यान में रखकर अपनी बिल्डिंग को बनवाएंगे तो वो हमें ये सारी जो आशीर्वाद स्वरूप जो संपदा है वो प्राप्त होगी। तो अब जैसा मैंने कहा कि ये 33 देवता और 12 असुर मिलकर हमारा वास्तु पुरुष मंडल बनता है। वास्तु का अर्थ है वास करने योग्य स्थान, और पुरुष है वो फिक्स्ड, वो कांस्टेंट फैक्टर। अब अगर हम बिल्डिंग की बात करें, क्योंकि वास्तु इज ऑल अबाउट आर स्पेस, तो हम जहां बिल्डिंग की बात करते हैं तो वहां पर फिक्स्ड क्या क्या है? फिक्स्ड है फाउंडेशन, फिक्स्ड है कॉलम, बीम्स, पिलर्स, ये फिक्स्ड है। तो और वेरिएबल पार्ट क्या है? वेरिएबल है लाइक वॉल्स और इंटीरियर्स। वॉल्स भी होता है ना कि जो फिक्स स्ट्रक्चर है हम उसको कभी नहीं छेड़ते हैं किसी भी चीज में चेंज करने के लिए। कभी हम कुछ स्पेसेस एक्सटेंड करवा लेते हैं, कहीं कोई नई दीवार बनवा लेते हैं। तो वॉल्स है वो प्रकृति स्वरूप वेरिएबल एलिमेंट, और इंटीरियर्स भी हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो ये जो पुरुष पार्ट है, और साथ ही इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि फिक्स्ड और क्या है? फिक्स्ड है 16 दिशाएं, जो हम बार बार कहते हैं 5 एलिमेंट्स, ये भी फिक्स्ड है। और ये देवता एनर्जीज
जो 45 देवता एनर्जीज हैं ये भी फिक्स्ड है और इनकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं उस एनर्जी फील्ड की जो डेवलप होती है सबसे पहले। अब जैसा हम जानते हैं कि ब्रह्मा ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, डिवाइन ट्रिनिटी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उसमें ब्रह्मा जी को रचयिता माना गया है, क्रिएटर माना गया है। उसी तरह से जब शिलान्यास होता है, जब फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है तो जो कॉलम बीम्स और दीवारें जब प्लिंथ लेवल तक आती हैं तो घर के या बिल्डिंग के सेंटर में एक गोल्डन एनर्जी फील्ड डेवलप होना शुरू होती है और ये पोटेंशियल से भरपूर होती है, ये ऊर्जाओं का स्रोत होती है ये। अब जैसा कि हम इसको इस तरह से समझे, एक एग होता है, एग में एग योक जो येलो पार्ट होता है वो होता है, उस येलो पार्ट से ही सारे ऑर्गन्स विकसित होते हैं। उसी प्रकार से ये जो गोल्डन एनर्जी फील्ड डेवलप होती है, इसी से सारी जो और 44 शक्तियां हैं वो इसी से शक्ति ग्रहण करती हैं। तो इस एनर्जी फील्ड का बैलेंस होना, इनफैक्ट पावरफुल होना बहुत जरूरी है। कई स्पेसेस में ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, कहीं मॉडरेट तो कहीं वीक होती है और कहीं कहीं तो ये एनर्जी डेवलप ही नहीं हो पाती। और जिन बिल्डिंग्स में ये एनर्जी फील्ड डेवलप नहीं हो पाती है वहां पर आप देखेंगे कि वो बिल्डिंग्स वीरान रह जाती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है वहां और एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है।